तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मैं पिछले ही पार्ट्स को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। तो जैसे कि आपको याद होगा कि एमसी ने ये इसका गिल्ड ज्वाइन करने का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया था और दोनों हाथ मिला रहे थे और वो उसे बोलती है तुमने ये बढ़िया डिसीजन लिया है मेरी गिल्ड ज्वाइन करने का। तो एमसी उससे पूछता है कि तुम मेरे को कमीशन की रिक्वेस्ट के बारे में कब बताओगी। वो बोलती है अभी टाइम सही नहीं है और मेरे पास इतने सबूत वगैरह भी नहीं है, और वो तुम्हें बताने के लिए जब मेरे पास काफ़ी सबूत वगैरह इकट्ठा हो जाएंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगी। अभी के लिए फ़िलहाल तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर वगैरह दो। तो एमसी उसे अपना फ़ोन नंबर वगैरह देता है और एमसी उससे पूछता है कि मैं अपने इक्विपमेंट कब ले सकता हूँ। वो बोलती है कि तुम कभी जब चाहो तभी ले सकते हो, अभी लेना चाहोगे क्या। वो बोलता है बढ़िया है। तो वो बोलती है चलो मेरे साथ चलो, गिल्ड हाउस में चलते हैं और मैं तुम्हें दूंगी। वो पूछता है गिल्ड हाउस कहाँ पे है। वो बोलते हैं सियोल स्टेशन में है। तो फिर एक चमचमाती सी गाड़ी आ जाती है जिसको देख के आसपास के लोग भी बोलने लगते हैं कि ये फरारी कितनी बढ़िया है। तो वो एमसी भी देख के हैरान हो जाता है उस गाड़ी को। वो उसे गाड़ी में बुलाती है, वो अंदर बैठता है। वो एमसी उससे पूछता है कि ये गाड़ी कितने की है। वो बोलती है ये मैंने अभी लिया तो मेरे को याद नहीं, पर शायद 10 मिलियन वॉन के आसपास। वो सुन के एमसी हैरान हो जाता है। तो वो वो पूछती है कि तुम्हें भी ऐसी कार चाहिए क्या। कांगू फिर बोलता है कि सच में मेरे को ये कार मिल सकती है। वो बोलती है मैंने तुम्हें बोला तो था कि मैं तुम्हें कार अगर चाहिए होगी तो वो भी दूंगी और घर भी। तो एमसी उससे बोलता है फिर नोना। नोना नोना कोरियन में बड़ी बहन को नोना बोलते हैं। वो सुन के वो चिढ़ जाती है और बोलती है तुम्हारी ये शक्ल देख के मेरे को उल्टी करने का मन कर रहा है। अभी मैं तुम्हें पैसेंजर सीट से उठा के बाहर फेंक दूंगी अगर तुमने ऐसे बोला। तो एमसी उसे बोलते कि रोड में आगे देख के चलाओ। और कांगू बोलता है कि ये कार तुम मेरे को दे देना बिल्कुल ही, मैं मना नहीं करूँगा। फिर वो बोलती है कि अगर तुमने मेरी कमीशन रिक्वेस्ट को बाद में मना करा ना तो मैं उसी वक्त तुमसे ये कार छीन लूँगी। वो बोलता है कि आप पेटी हो एक रैंकर के लिए। वो बोलती है चुप हो जाओ, तुम्हें पता भी है मेरे को कितने लोगों को सैलरियाँ वगैरह देनी होती है। एमसी बोलता है ठीक है अब मैं शांत हो जाता हूँ, तुम आगे देखो और गाड़ी चलाओ। और फिर वो गिल्ड हाउस में पहुँच जाते हैं। वहाँ वो गिल्ड हाउस देख के एमसी हैरान हो जाता है। वो बोलता है यार ये तो बिल्कुल वो प्लेयर सपोर्ट सेंटर के जितना बड़ा है। क्या यही पावर है क्या, इतने मतलब सारी बिग बिग गिल्ड्स की यही पावर है क्या जो इतना पैसा है कि वो ऐसी ऐसी बिल्डिंग बना पाते हैं। तो फिर वो दोनों गिल्ड गिल्ड के अंदर एंटर करते हैं। वहाँ पे दो लोग खड़े होते हैं। फिर उनमें से एक आगे आके बोलता है कि तुम वही पर्सन हो ना जो इसको गिल्ड मास्टर ने हमें बताया था। और वो उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ा के बोलता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं पर्सनल मैनेजमेंट टीम का ना टीम लीडर हूँ और मेरा नाम पार्क ह्यूनवू है। और फिर वो दोनों आपस में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। और फिर वो दूसरे को इंट्रोड्यूस करके बताता है कि ये कमांडर इन चीफ है, इसका नाम मून युन गो है। और एमसी ये सोचता है कि ये जो भी है ये मेरे को देख के ऐसा घूर क्यों रहा है। इतने में वो पीले बालों वाला लड़का कहता है कि चलो तुम यहाँ आ गए हो तो मैं तुम्हें इक्विपमेंट रूम में ले चलता हूँ, वहाँ पे तुम अपना इक्विपमेंट सेलेक्ट कर देना। तो इतने में वो उनकी गिल्ड लीडर बोलती है कि तुम्हारे पास बहुत दूसरे काम है, तुम वो करो, इसको मैं ले जाऊंगी। तो वो गिल्ड लीडर को थैंक यू बोल के वो पीले बाल वाला वहाँ से चला जाता है। पर वो जो एमसी को घूर रहा था वो बोलता है कि मैं साथ में चलूँगा। तो उनकी गिल्ड मास्टर बोलती है कि तुम्हें क्यों चलना है। वो बोलता है ये मैन इस आदमी को मैं खुद देखना चाहूँगा कि ये किस तरह का इंसान है। तो उनकी गिल्ड मास्टर बोलती है जो भी है चलो साथ में चलते हैं। और फिर वो तीनों लिफ्ट से जाते हैं और अपने वो इक्विपमेंट फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। फिर वो गिल्ड मास्टर बोलती है कि तुम यहाँ से एपिक रैंक के जो भी इक्विपमेंट लेना चाहो वो ले सकते हो, पर उससे ऊपर की रैंक के लिए जैसे यूनिक वगैरह के लिए उसे तुम्हें डिपॉजिट करना पड़ेगा। जब तक तुम मुझे डिपॉजिट दे सकते हो मैं तुम्हें वो लैंड कर दूंगी, मतलब उधार पे दे दूंगी तुम्हें यूज़ करने के लिए। एमसी पूछता है कि यहाँ पे कोई लेजेंडरी या मिथिक आइटम नहीं है स्टोरेज में। तो वो बोलती है अगर वो यहाँ स्टोरेज में क्यों होंगे, वो जो भी हैं वो सब यूज़ कर रहे हैं। तो वो एमसी उससे पूछता है कि तुम्हारे पास कोई लेजेंडरी इक्विपमेंट है। वो बोलती है हाँ मेरे पास है लेजेंडरी। तो एमसी पूछता है उसके लिए कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा, मान लो अगर मेरे को वो चाहिए हो। तो वो बोलती है 50 मिलियन वॉन। और वो भी ये प्राइस तब है बड़े डिस्काउंट के साथ। एमसी सोचता है यार ये तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता बिल्कुल भी, मेरे को दूसरे इक्विपमेंट ही देखने चाहिए एपिक वाले। इतने में पीछे से आवाज़ आती है। वो बोलता है कि गिल्ड मास्टर के साथ तमीज़ से बोलो और हॉरिफिक्स यूज़ करके बोलो। वो बोलता है क्या। वो बोलता है हॉरिफिक्स यूज़ करके बोलो हमारे गिल्ड मास्टर के साथ, अगर बात करनी है तो ढंग से तमीज़ से। एमसी बोलता है मैं तो ऐसा नहीं करूँगा, बोलो तुम क्या कर लोगे, क्या कर सकते हो, मेरा क्या पड़ेगा, मेरा है बता। फिर वो गुस्से से अपनी तलवार निकालता है और कांगू पे अटैक करने ही वाला होता है कि इतने में उसकी गिल्ड मास्टर चिल्लाती है मून युन गो तुम क्या कर रहे हो एग्जैक्टली, जल्दी से मेरे को बताओ।
वो बोलता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई गिल्ड मास्टर आपसे ऐसे बोलने की। वो बोलती है कि ये मेरा काम है कि मैं डिसाइड करूँगी कि कौन मेरे से कैसे बात करता है, ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम अपने काम से काम रखो। तो वो बोलता है ठीक है गिल्ड मास्टर, और वो कांगू को भी वार्निंग देती है कि तुम भी अपनी हदों में रहो, ज़्यादा मत उड़ो, वरना तुम्हारे साथ भी बुरा हो सकता है कुछ। वो बोलता है ठीक है ठीक है। फिर कांगू मन ही मन सोचता है कि ये गिल्ड इतनी भी बुरी नहीं है, और एटलीस्ट ये बंदा इसके लिए लॉयल तो है कम से कम। फिर वो बोलता है युंजी नोना वो बोलती है बोलो अब क्या हुआ। तो कांगू बड़ा फनी सा एक्सप्रेशन बना के बोलता है कि वो जो फॉरेन कार है उसको आप भूल जाओ, उसके बदले क्या मैं कोई यूनिक रैंक का इक्विपमेंट बोरो कर सकता हूँ। तो इतने में वो और गुस्सा हो जाता है और वो कांगू पे अटैक कर देता है। वो बोलता है नोना तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी गिल्ड मास्टर को नोना बोलने के लिए। और वो तलवार से अटैक कर रहा होता है कि गिल्ड मास्टर उसे पकड़ लेती है, और वो उसकी वेपन साइड में फेंक के बोलती है तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता मून युनगू, ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुमसे ऑर्डर फॉलो नहीं करे जाते। वो बोलता है पर गिल्ड मास्टर ये एसहोल। पर गिल्ड मास्टर उसे बीच में रोक के बोलती है अपनी बाउंड्रीज को ओवरस्टेप मत करो, अगर एक और बार तुमने ऐसी हरकत करी तो तुम्हें डिसिप्लिन करा जाएगा, तुम्हें अपने टाइटल जो तुम कमांडर ऑफ चीफ हो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वो उसे सॉरी बोलता है, और फिर वो कांगू से बोलती है कि मैं इसे प्रॉपर वार्निंग ज़रूर दूंगी। कांगू बोलता है कोई बात नहीं। और फिर वो कांगू से पूछती है कि कौन सा यूनिक इक्विपमेंट तुम्हें अभी के लिए चाहिए, मैं मीटिंग होगी गिल्ड की तो मैं उसमें बात करूंगी। तो वो बोलता है कि मेरे को एक ऐसा आर्मर चाहिए जिससे मैं इजीली मूव वगैरह कर सकूं और जिसके बेसिक फंक्शन भी बढ़िया हो। तो इतने में पीछे से आवाज़ आती है कि आर्मर। तो वो बोलता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ एक डील करो, अगर तुमने मेरे को डुअल में हरा दिया तो मैं तुम्हें अपना आर्मर दूंगा कि ये एक यूनिक रैंक का आर्मर भी है और इसके बेसिक इफेक्ट्स भी काफ़ी बढ़िया हैं। फिर गिल्ड मास्टर चिल्ला के बोलती है मैंने तुम्हें बोला था ना कि यहाँ मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। वो बोलते हैं नहीं रुको। इतने में कांगू उस गिल्ड मास्टर को रोक लेता है और बोलता है कि मेरे को इसका प्रपोजल बहुत बढ़िया लगा, मेरा मतलब है वो डुअल का। तो वो गिल्ड मास्टर बोलती है क्या ये बास्टर्ड खुद को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझ रहा है। फिर गिल्ड मास्टर कांगू को समझाने की कोशिश करती है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारा लेवल अभी इतना नहीं है कि तुम उसे हरा सको, तो इसको मना कर दो अभी भी। तो वो कहता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो। और वैसे भी इसने मेरे को चैलेंज करा, और कांगू सोच रहा होता है फ्री में मेरे को यूनिक रैंक का इक्विपमेंट मिल जाएगा। और फिर वो ट्रेनिंग रूम की तरफ बढ़ जाते हैं सब। वहाँ पहुँच के कांगू ट्रेनिंग रूम को देख के बोलता है कि यार यहाँ की फैसिलिटीज़ तो बहुत बढ़िया है। तब उतने में वहाँ से आवाज़ आती है मैं देखना चाहूँगा कि तुम कब तक ऐसे कॉकी बिहेव करते हो। और कांगू बोलता है हाँ हाँ देखते हैं। और फिर इतने में वो बोलता है कि चलो जब तुम स्टार्ट करो, जब तुम रेडी हो मैं तुम्हें पहले 3 सेकंड दूंगा कि तुम मेरे को अटैक कर सकते हो जैसा कि तुम चाहो। कांगू बोलता है सीरियसली ज़्यादा उड़ो मत और अपनी स्वॉर्ड वो फटैक से बाहर निकाल और मेरे से लड़। तो वो बोलता है मेरी कोई इंटेंशन नहीं है एक तुम्हारे जैसे बच्चे से पूरी ताकत से लड़ने के लिए, तो तुम शुरू हो जाओ। कांगू बोलता है अच्छा तो चलो ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और फिर कांगू अपनी पावर ऑफ स्पीड यूज़ करके बिल्कुल लाइटनिंग की स्पीड से उसके पेड़ पे एक बड़ी खींच के लात मारता है। गिल्ड मास्टर भी जो होती है उनकी देख के ये हैरान हो जाती है, वो बिल्कुल दूर जाके पीछे दीवार पे पड़ता है और दीवार भी टूट जाती है पीछे से। वो भी सोचता है ये क्या हुआ, बोलता है ये काफ़ी डेंजरस था, अगर ये मेरा आर्मर नहीं होता तो मैं अभी गया था यहाँ से। वो सोचता है इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, वो प्लेयर जो 3 हफ्ते पहले आया है वो इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। तो कांगू उसका चिढ़ा के बोलता है तू तो मेरे को 3 सेकंड देने वाला था, क्या हुआ। उसका ओपोनेंट बोलता है ये क्या करा तुमने। कांगू बोलता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, मैं सिर्फ तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। वो बोलता है अपनी बकवास बंद करो, एक 3 हफ्ते पुराना प्लेयर के पास ऐसी ताकत कैसे हो सकती है। कांगू हंसते हुए बोलता है 3 सेकंड की ये बकवास शुरू किसने करी थी तो तुम्हें क्या लगा था मैं क्या कोई नूब हूँ जो ऐसे ही अपनी पावर को शो ऑफ वगैरह कर रहा हूँ। पर अब जब तुम्हारी आइडिया की वजह से वो प्लान नहीं गया तो तुम मेरे पे बोल रहे हो कि मैं झूठा हूँ। अपनी वाइनिंग वगैरह बंद करो और आओ मेरे पे, यू फनी सन ऑफ अ बिच, वो से बोलता है। इतने में ना वो जो कांगू का अपोनेंट होता है वो राइट में देखता है, तो वो देखता है कि चाय युंजी उसे देख रही होती है। वो बोलता है कि मैं ऐसे गिल्ड मास्टर के सामने अपनी बेइज्जती नहीं होने दूंगा, और वो फिर ज़ोर से चिल्लाता है ब्लेड ऑफ अनरिजर्व्ड स्लॉटर और कांगू ये नाम सोच के हंसने लग जाता है। वो बोलता है जैसा चूतिया तू है वैसे तूने चूतिया नाम रखा हुआ है, ब्लेड ऑफ अनस्वेंटी स्वेल्टर वो ऐसे करके हंसने लग जाता है। वो बोलता है तेरे को क्या लगता है कूल और समथिंग है। उसको और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कांगू पे अपनी स्वॉर्ड के साथ चार्ज करता है। कांगू बोलता है कि वैसे तो ये चीफ है इस गिल्ड का,
पर मैं भी कम नहीं हूँ। फिर वो अपनी पावर ऑफ शेडो यूज़ करके ना उससे उसके डिफेंस से वो पीछे हो जाता है बिल्कुल ही। और इतने में चा युनजी भी उसको रोकने के लिए आगे आती है, वो उसकी रोक पाती। इससे पहले ही कांग वो अपनी पावर ऑफ शेडो यूज़ करके उसके पीछे चला जाता है और उसके कंधे पे हाथ लगाता है और फिर एक अपना वो उसे बोलता है चूतिए अब तेरा खेल ख़त्म हो गया। और फिर वो पावर ऑफ शॉक वेव से उसे बिल्कुल दूर फेंकता है दीवार पे और वो वहीं पे ढेर हो जाता है बंदा। चा युनजी उनकी जो रोज़ गिल्ड की गिल्ड मास्टर होती है वो भी देख के हैरान हो जाती है। फिर कांगू उसे देख के बोलता है मैंने कहा था ना मैं जितना दिखता हूँ मैं उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ। फिर चा युनजी उसे कहते हैं कि आज के लिए सॉरी, मैं उसे लात मार के गिल्ड से बाहर निकाल दूंगी और अपने दूसरे गिल्ड मेंबर्स को भी कहूँगी कि वो ऐसा बर्ताव कभी ना करे तुम्हारे साथ। और मेरे को पता नहीं मैं क्या कहूँ, सॉरी उसके लिए। कांगू कहता है कोई नहीं, ऐसी शिट होती रहती है, आपस में देख लेंगे। और फिर कांगू अपने उस आर्मर को देख रहा होता है और वो सोचता है कि कितनी बढ़िया बात है, मेरे को ये यूनिक रैंक का इक्विपमेंट मिल गया। और वो भी उस बेवकूफ़ की वजह से, वो भी किस लिए, क्योंकि वो इसके प्यार में पागल था। पर कभी कभी लोग प्यार में पागल होकर सही में कुछ भी कर देते हैं। फिर वो चा युनजी को कहता है कि पर तुम्हें ध्यान रखना कि आगे से ये चीज़ वापस ना हो, वरना मेरे को भी अपने तुम्हारे कोऑपरेशन के साथ रिकन्सिडर करना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे साथ काम करूँ या ना करूँ। चा युनजी कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ ऐसा कभी नहीं होगा। फिर कांगू उसको ना आर्मर दे के चला जाता है ताकि वो उसके साइज़ के हिसाब से उसे फिट कर सके और वो बाय बाय वगैरह करके वहाँ से चला जाता है। तो चा युनजी सोचती है कि यार ये ह्यूमन भी है, सिर्फ 3 हफ्ते पहले ये प्लेयर बना और इतना ताकतवर, ऐसा भी नहीं है कि वो कोई ई रैंक मॉन्स्टर था जिसको इसने बुरी तरह पेल दिया। क्या हम एक नया वर्ल्ड रैंकर तो नहीं देख रहे। फिर इतने में उसका असिस्टेंट वगैरह भी आ जाता है चा युनजी का, और वो उसे बताता है कि गवर्नमेंट ने ना सक्सेसफुली अपना स्पाई प्लांट कर दिया है वो डिमोनिक ऑर्डर में, और हमें जल्दी वहाँ से इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलना चालू हो जाएगी। तो चा युनजी कहती है जल्दी से जल्दी इस मैटर के बारे में पता करो और सारी की सारी डिटेल्स मुझे जल्दी से जल्दी बताओ। फिर अगले सिनेरियो में हम देखते हैं कि कांगू अपने स्टैट्स वगैरह चेक कर रहा होता है। वो देख रहा होता है कि उसके डिमोनिक एनर्जी उसके दूसरे स्टैट से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और वो बोलता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टैट भी है। मैं ये नहीं कहता कि स्ट्रेंथ और स्टेमिना वगैरह हेल्प नहीं करता, उनकी वजह से मेरी डिमोनिक एनर्जी फिर कम यूज़ होती है इन चीज़ों पे ना यूज़ करके, पर ये डिमोनिक एनर्जी उसके लिए फिर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो देखता है यार पिछले कई दिनों से उसकी डिमोनिक एनर्जी उतनी नहीं बढ़ रही जिस लेवल पे पहले बढ़ती थी। वो बोलता है चलो जो भी है स्पीड से अगर मैं चलता रहा तो मेरी 5th अवेकनिंग ज़्यादा दूर नहीं है। और फिर वो सोचता है कि चलो सिलोहा और ताइसो से मिला जाए। तो फिर अगले दिन वो देखता है वहाँ ताइसो ज़ोर से चिल्ला के उसे बोल रहा होता है ब्रदर ब्रदर इधर आओ। तो कांगू उसे बोलता है यार धीरे बोलो, इट्स एम्बैरेसिंग। फिर वो ताइसो बोलता है ब्रदर तुमने वो काम कर लिया क्या तो तुम करना चाह रहे थे। वो बोलता है हाँ हाँ वो काम हो गया। तो ताइसो बोलता है बढ़िया बात है ब्रदर। और फिर वो उसको उन दोनों मेंबर से इंट्रोड्यूस करता है जिसको ताइसो ने पहले बताया होता है। वो बताता है ये हैंडसम मैन जो है इसका नाम है किम शिहोन, और ये जो लिटिल ब्रैट हेयर है इसका नाम है चो युनबी। चो युनबी फिर कहती है कि तू ब्रैट किसको बोल रहा है। ताइसो कहता है तुम्हें ही बोल रहा हूँ और किसको बोल रहा है। कांगू उसे हेलो कहता है पर वो उसको इग्नोर करके उसे बोलती है ताइसो को कि तू अगर मैं ब्रैट हूँ तो तुम वो ऐसे आदमी हो जो 40 साल के लगते हो। इतने में फिर वो कांगू की तरफ पलटती है और बोलती है ओ ब्रदर तुम वही हो गए जिसके बारे में ताइसू बहुत बातें करता रहता है। वहाँ कांगू बोलता है हाँ। कांगू उससे पूछता है क्या तुम मेरे को अपनी एबिलिटीज़ और स्किल्स वगैरह बता सकती हो। पर इतने में उसका ध्यान कांगू से हट के सिल्वा पे चला जाता है और वो बोलता है तुम वही प्रेटी हीलर हो ना। वो उससे हाथ वगैरह मिलाती है और बोलती है कि सिस्टर चलो सेल्फी खींचते हैं साथ में, मेरे जो फ्रेंड्स हैं मैं उनके साथ शो ऑफ वगैरह करूँगी। कांगू ये देख के हैरान हो जाता है कि उसे इग्नोर करा गया। और फिर इतने में वो जो दूसरा होता है वो कांगू से आके हाथ मिलाता है। वो उसको बताता है उसका नाम किंग शिहोन है और वो लेवल 12 का है, और उसने अभी अपनी सेकंड एबिलिटी अवेकनिंग करी है वो भी ए रैंक की। और उसको वो स्वॉर्ड दिखाते हुए होता है कि जैसे तुम देख सकते हो मैं वॉरियर क्लास का हूँ। और इतने में वो इनबे और सिलोआ फ़ोटो खींच रहे होते हैं और वो उसको बोलता है कि सॉरी ये हमारी ज़्यादा ही लाइवली है, इसकी बात का ज़्यादा बुरा मत मानना। फिर इतने में ताइसो बोल पड़ता है क्यों ब्रदर ये लोग ट्रस्टवर्दी है ना, क्यों मेरे को अब लोगों को परखने की समझ हो गई है ना ब्रदर। तो इतने में कांगू बोल पड़ता है क्या मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि तुम वही हो जो जिसको डंजन में बैक स्टैप कर दिया था और तुम मरते मरते बचे थे। तो ताइसो हंसते हंसते बोलता है ब्रदर वो तो हेवंस चाहता था कि मैं तुमसे मिलूं। वो कांगू से देख ही रहा होता है। फिर ताइसो बोल पड़ता है क्यों ब्रदर ये पार्टी बढ़िया है ना। कांगू बोलता है हाँ हाँ बैड नहीं है। वो बोलता है कि एक टैंकर, 2 लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज डीलर और एक हीलर जो कि बफ भी दे सकता है, ये एक बढ़िया सेटअप है पार्टी के लिए।
और कांगू उन सबको बोलता है कि आज मैं तुम्हारे साथ अटैक करूँगा हंटिंग के लिए, तो चलो सब डंजन में अंदर चलते हैं। और फिर वो सब डंजन के अंदर जाते हैं और वहाँ फाइटिंग का सीन चालू हो जाता है, जिसमें देखते हैं कि ट्रोल्स वगैरह हमला कर रहे होते हैं। ताइसो उन्हें शील्ड से डिफेंड कर रहा होता है और फेंक रहा होता है उन्हें दूर, और सिलोहा वगैरह उस पर हीलिंग मैजिक वगैरह कास्ट कर रही होती है, और सिलोहा अपना मैजिक चार्ज करके उस पर एक एरो से भी मारती है उन पे। इतने में वो छोटी वाली लड़की होती है वो भी अपना मैजिक वगैरह यूज़ कर रही होती है, और वो सब भाग रहा होता है। कांगू ये सब ऑब्जर्व कर रहा होता है, और वो जो उनका डैमेज डीलर वो स्पोर्ट्समैन होता है वो भी ट्रोल्स वगैरह को काट रहा होता है। और फिर जब ये ख़त्म हो जाता है तो वो कांगू से पूछते हैं, क्यों ब्रदर, कैसा रहा हमारा, कैसा लगा आपको? कांगू उन सबको देख के बोलता है, यार अभी बहुत सुधार की ज़रूरत है। कांगू सबसे पहले ताइसो को बोलता है, ताइसो तुम्हारी सेंस भी बहुत बढ़िया है, तुम मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट भी अच्छे से करते हो, पर तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत है तुम अपनी ताकत बहुत ज़्यादा बर्बाद करते हो, कि तुम शुरू से ही ट्रोल्स को उठा उठा के फेंक रहे थे। मान लो अगर बॉस मॉन्स्टर उसके बाद तुरंत आ गया तो तुम कैसे सामना करोगे? तुम एक टैंकर हो, तुम्हें सिर्फ अटैक्स को सहना है और उनको थोड़ा सा उठा के दूर फेंक देना है, यही तुम्हारा काम है। और फिर वो बोलते हैं सिलोहा, सिलोहा बोलती है हाँ कांगू। तो वो बोलता है, सिलोहा तुम्हारा फैसला बहुत अच्छा था कि ताइसो को बफ वगैरह प्रोवाइड करा तुमने, तुमने उसको हील भी कर दिया, पर तुमने जब उसके बाद एरो ऑफ लाइट यूज़ करा था ना, वो बहुत बेकार है, क्योंकि हीलर्स को पहले ही बहुत अटेंशंस मिलती है मॉन्स्टर वगैरह से, वो तुम पे अटैक करते हैं, और अगर तुम ऐसे अटैक भी करने लग जाओ तो वो टैंक के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि मॉन्स्टर को डाइवर्ट वगैरह कर सके। तो सिलोहा सॉरी बोलती है। फिर कांगू सिचुएशन संभाल के बोलता है, अरे नहीं नहीं कोई नहीं, तुम्हारा पहला स्टेप बहुत बढ़िया था, बस आगे से इस बात का ध्यान रखना। और फिर वो शिफ्ट होता है यूनबे पे। यूनबे को वो कहता है कि मैंने देखा कि तुम सिर्फ फॉलन मॉन्स्टर पे पावरफुल स्पेल यूज़ कर रहे थे, और अचानक से जब 5 ट्रोल आ गए थे तब तुम डर गई थी। तुम फॉलन मॉन्स्टर पे ना वीक स्पेल वगैरह यूज़ करा करो, तुम याद रखो तुम सिर्फ सब असिस्टेंट डीलर हो, मेन डीलर हमेशा शियोन ही रहेगा। और फिर वो शियोन को बोलता है कि तुमने अपना रोल बढ़िया से परफॉर्म करा, तुम्हें कुछ भी ज़्यादा सुधार की ज़रूरत नहीं है, तुमने सही टाइम पे अटैक वगैरह करा। तो शियोन उसे थैंक यू कहता है, और फिर बाकी सब भी उसकी तारीफ़ करने लग जाते हैं कि शियोन इनक्रेडिबल हो तुम, और वो भी कहते हैं कि तुम उससे भी ज़्यादा अमेजिंग हो जितना मैंने सोचा था। और वो सब उसकी तारीफ़ करने लगते हैं। फिर कांगू उन्हें कहता है चलो और डंजन के अंदर चलते हैं और मॉन्स्टर्स को देखते हैं। फिर वही जो कांगू ने उन्हें सलाह दी थी उस हिसाब से फिर वो मॉन्स्टर्स वगैरह से लड़ने लगते हैं, और एक एक करके वो मॉन्स्टर्स को हराने लगते हैं। इतने में ताइसो उसे देख के बोलता है, क्यों ब्रदर, अब हम पहले से बढ़िया कर रहे हैं ना? तो वो बोलता है हाँ हाँ, अब पहले से बुरा नहीं है, बढ़िया कर रहे हो। और इतने में ना उनको किसी मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो वो उधर देखते हैं कि वो एक बड़ा सा डीमन कैट सा उनकी तरफ भागते हुए आ रहा है। वो मॉन्स्टर ताइसो के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। इतने में शियोन आ जाता है, वो अपनी स्पोर्ट्स स्किल्स के साथ उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है और दोनों में फाइट होने लगती है। पर वो डीमन वुल्फ मॉन्स्टर होता है ना, वो शियोन से ज़्यादा ताकतवर होता है और उस पर भारी पड़ने वाला होता है, और वो उस पर अटैक करने ही वाला होता है। शियोन साइड में पड़ गया होता है, पर कांगू बीच में आता है और एक वो ज़ोरदार पंच मारता है उस मॉन्स्टर के, और वो मॉन्स्टर वहीं पे ढेर हो जाता है। वो कांगू के एक पंच में उसकी हेकड़ी निकल जाती है उस मॉन्स्टर की। और बाकी सब, वो कांगू फिर शियोन को उठाता है और पूछता है क्या तुम खड़े हो सकते हो, तुम ठीक हो? वो शियोन उस कांगू को बोलते हैं, शुक्रिया ब्रदर, तुमने बचा लिया। और बाकी सब भी आते हैं। फिर सिलोहा जो होती है वो हीलिंग स्पेल वगैरह यूज़ करके उसकी चोट को ठीक कर देती है, और फिर सारे उसको सहारा दे के खड़ा कर रहे होते हैं। फिर कांगू उसको सहारा दे के खड़ा करता है, और फिर वो अपनी एबिलिटी से ना उसके अंदर झाँकता है कि इसकी स्किल्स वगैरह क्या है, तो वो देख के हैरान हो जाता है कि ये मार्शल गोड वगैरह की स्किल्स है, और ये तो हीरो बनना इसकी डेस्टिनी में है, ये तो मेन कैरेक्टर है। कांगू ये सब देख के हैरान हो जाता, और वो सोचता है अब इसको तो यूज़ करना पड़ेगा, ये जो मेन कैरेक्टर है। तो इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाले आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा। सायोनारा।